आज हम एक हालिया वेब सीरीज रिव्यू पर नजर डाल रहे हैं, पंचायत के चौथे सीजन का। हाँ, काफी चर्चा है इसकी। बिल्कुल। और ये रिव्यू ना कहानी के स्पॉयलर्स नहीं देता, बल्कि सीजन का जो एक फील है, जो अनुभव है, उस पर ज्यादा फोकस करता है। तो चलिए इस विश्लेषण में उतरते हैं, देखते हैं कि रिव्यू के हिसाब से इस सीजन में क्या खास है। ठीक है। तो रिव्यू शुरू करता है एक जानी पहचानी बात से कि फुलेरा की दुनिया लौट आई है। वही सादगी, गांव वाला माहौल, हाँ, वो अपनापन। वही, और हल्की फुल्की कॉमेडी भी। रिव्यू कहता है कि किरदारों के बीच की जो केमिस्ट्री है वो अब भी ताजा है और माहौल पहले जैसा ही सुकून देने वाला। ये तो अच्छी बात है। मतलब जो कोर एसेंस था शो का वो बरकरार है। हाँ, लगता तो यही है। ये सुनकर अच्छा लगा कि वो फील कायम है। बिल्कुल। और रिव्यू इस केमिस्ट्री पर काफी जोर देता भी है। जो मुख्य किरदार हैं हमारे पंचायत सचिव अभिषेक जी, प्रधान मंजू देवी, उप प्रधान प्रहलाद जी, विकास, हाँ, वो सब, उनके आपसी तालमेल की खास तारीफ की गई है। ऐसा लगता है रिव्यू ये कह रहा है कि उनको साथ में स्क्रीन पर देखना ही मतलब शो की जान है। अच्छा। और डायलॉग्स के बारे में भी यही बात है। वही जमीन से जुड़ी रोजमर्रा की बातें जो हमें पिछले सीजन्स में इतनी पसंद आई थी। हाँ, वो असलियती तो अच्छी लगती है, किरदार असली लगते हैं। सही कहा। रिव्यू शायद ये इशारा कर रहा है कि इन किरदारों को बस उनके उस नेचुरल अंदाज में देखना ही अपने आप में एक पूरा अनुभव है। ये किरदार ही फुलेरा को फुलेरा बनाते हैं ना। Exactly. लेकिन रिव्यू में सिर्फ तारीफ ही है या कुछ और भी, मतलब कोई क्रिटिसिज्म? हाँ, यहीं पर बात थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। तारीफ तो है माहौल की, एक्टिंग की, लेकिन रिव्यू ने एक और चीज पर उंगली उठाई है। वो है इस सीजन की रफ्तार। अच्छा, रफ्तार मतलब धीमी है। हाँ, आपने सही पकड़ा। रिव्यू का एक मुख्य पॉइंट यही है। उसके अनुसार कहानी कई हिस्सों में थोड़ी खिंची हुई सी लगती है या ठहरी हुई। ओहो। कुछ एपिसोड्स में शायद मतलब दोहराव का भी एहसास हो सकता है। दोहराव जैसे शायद कुछ सिचुएशन या मुद्दे लंबे खिंच गए हों। अब ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि स्लाइस ऑफ लाइफ जॉनर में गति अक्सर धीमी होती है। रिव्यू शायद इसे फुलेरा टाइम कहलाओ, मतलब गाँव की अपनी एक रफ्तार होती है ना, धीमी सुकून वाली। हाँ, वो तो है। लेकिन रिव्यू ये भी मानता है कि जो दर्शक तेज कहानी या कुछ नए ट्विस्ट्स की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें ये रफ्तार शायद थोड़ी, क्या कहते हैं, अखड़ सकती है। अच्छा, तो ये फुलेरा टाइम वाली बात सोचने वाली है। मतलब रिव्यू ये कह रहा है कि शो का धीमापन उसकी खूबी भी हो सकता है और खामी भी। ये देखने वाले पर निर्भर करता है। बिल्कुल यही पॉइंट है। तो फिर रिव्यू क्या अंदाजा लगाता है कि ये सीजन किसे ज्यादा पसंद आएगा? पुराने फैंस को जो फुलेरा के उसी माहौल में वापस जाना चाहते हैं, या फिर उन लोगों को जो कहानी में कुछ नयापन ढूंढ रहे हैं? हाँ, रिव्यू इसी दुविधा को सामने रखता है। उसका निष्कर्ष यही निकलता है कि जो दर्शक फुलेरा के पुराने माहौल को मिस कर रहे थे, किरदारों के आपसी रिश्तों को, उस जाने पहचाने सुकून को फिर से महसूस करना चाहते हैं, उनके लिए ये घर वापसी जैसा होगा। हाँ बिल्कुल, उनके लिए सीजन घर जैसा एहसास देगा। रिव्यू ने इसे 3.55 की रेटिंग दी है, जो शायद यही बताता है ये एक ठहराव भरा लेकिन भावनात्मक अनुभव है। 3.5। हाँ, ठीक है, मतलब अच्छा है, पर शायद आउटस्टैंडिंग नहीं। हाँ, कह सकते हैं। मतलब अच्छा है, पर आपको इसकी धीमी गति और सरलता को अपनाना होगा। ये रेटिंग शायद उन लोगों के लिए ज्यादा मायने रखती है जो कहानी के बड़े उतार चढ़ाव से ज्यादा किरदारों और माहौल से कनेक्ट करते हैं। ये तो एक चुनौती होती है हर लंबे चलने वाले शो के लिए, है ना? खासकर पंचायत जैसे शो के लिए, जिसकी पहचान ही उसकी सादगी और असलियत है। सही बात है। कि कहानी को आगे भी कैसे बढ़ाया जाए और शो का जो मूल एहसास है वो भी ना खोए। तो रिव्यू इस बैलेंस को कैसे देखता है? क्या मेकर्स इसमें कामयाब हुए हैं उसके हिसाब से? देखिए, रिव्यू इस कोशिश को पहचानता है। वो ये नहीं कहता कि धीमी गति एक बहुत बड़ी खामी है, बल्कि इसे एक तरह का रचनात्मक चुनाव मानता है, जिसके अपने फायदे भी हैं, नुकसान भी। अच्छा। रिव्यू का निचोड़ यही लगता है कि भावनात्मक स्तर पर, इमोशनल लेवल पर सीजन सफल होता है अगर दर्शक थोड़ा धीरज रखें और किरदारों के वो छोटे छोटे पल एंजॉय करें। तो मतलब पेशेंस रखना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा। और ये इस बात पर भी रोशनी डालता है कि कैसे किसी हिट शो के अगले सीजन पर उम्मीदों का कितना दबाव होता है। मेकर्स को अपनी जड़ों से भी जुड़े रहना है। हाँ, उनके बीच एक रास्ता निकालना पड़ता है। बिल्कुल, उस बैलेंस को साधना पड़ता है। तो कुल मिलाकर इस रिव्यू के विश्लेषण से जो मुख्य बातें निकल रही हैं, वो ये है, फुलेरा का जाना पहचाना सुकून वाला माहौल वापस आ गया। हाँ, किरदारों का अभिनय, उनका आपसी तालमेल दमदार है। बिल्कुल। लेकिन कहानी की रफ्तार थोड़ी धीमी है और कुछ जगहों पर शायद ठहराव सा महसूस हो सकता है। सही।
यही सार है रिव्यू का। ठीक है। और अंत में एक विचार छोड़ा जा सकता है जो रिव्यू से ही निकलता है। ये सीजन उन दर्शकों के दिल को ज्यादा छूता है जो इसकी सादगी और वो धीमी गति को स्वीकार कर पाते हैं। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, किसी भी सीरीज की सफलता के बाद, खासकर ऐसी सीरीज जो अपनी वास्तविकता के लिए सराही गई हो, उसके अगले सीजन में उस जाने पहचाने फील को बनाए रखना और साथ ही कहानी को दिलचस्प तरीके से आगे भी बढ़ाना। इसके बीच सही संतुलन खोजना, ये कितना मुश्किल काम होता होगा, है ना? हाँ, ये वाकई एक बड़ा चैलेंज है। चलिए इस विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।